देख रहे हैं उदय क्रांति, सच आप तक। जनक किराड़ी में आपके जिले कार्यालय के अंदर संबोधन सुना जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा। किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। किसानों को अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संबोधन चल रहा है, आपने भी सुना होगा कि एक मुश्त आज 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए की किस्त अभी दी गई है। इसके अलावा जो किसानों को लगातार जो पिछले 70 वर्षों में कोई भी सरकार नहीं कर पाई थी, वो किसानों के लिए आज मोदी जी ने किया है। कृषि सुधार बिल ला करके जिसमें किसानों के लागत मूल्य से 1.5 गुना MSP जारी हो गई और किसान अपनी जो उपज है वो मंडियों में अपने तरीके से तय दामों पर बेच सकता है। इससे पहले बीच में बिचौलिए होते थे, दलाल होते थे, वो लोग जो है बीच में कमीशन खाते थे, इसलिए किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता था। आज वो मोदी जी की सुधार बिल की वजह से संभव हो सका है। शुक्ला जी, ये जो बॉर्डर पे जो लोग बैठे हैं घेराबंदी करके, और उनको क्यों नहीं समझा पा रही सरकार, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अनिल जी, अगर किसान होते तो वो समझ जाते। आप भी शायद गए होंगे बॉर्डर पर, पत्रकार हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे किसान कितने हैं। वहाँ पर वो बिरयानी खा रहे हैं, वहाँ पर वो काजू किशमिश उड़ा रहे हैं, वहाँ पर वो पंजाब से लाठी भाला और बर्छी लेकर आए हुए हैं। आप सोच सकते हैं कि भारत का किसान ऐसा कर सकता है क्या? भारत का किसान तो अपने गांव में अपनी खेती कर रहा है। ये वो लोग हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं, मोदी जी के शासनकाल से इतनी घबराई हुई हैं। जो मोदी जी का कृषि सुधार बिल आया है, उनको ऐसा लग रहा है कि पहले ही किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ था। इस कृषि सुधार बिल के बाद तो जो रहा साथ था वो भी साथ में आ गया। तो ये विपक्षी पार्टियों के और जो साथ में बड़े बड़े जो बिचौलिए थे, दलाल थे, आड़ती थे, जिनकी तिजोरी भरती थी किसानों के उपज से, जो मेहनत के उपज से वो अपनी तिजोरियाँ भरते थे, वो काम बंद हो गया। इसलिए बौखला करके वो अपने जो है बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आप जिला अध्यक्ष हैं, अब ये बताइए कि देश को क्या संदेश, किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसानों को एक ही चीज़ संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे बंधुओं, किसान के लिए पहली बार आज़ादी के बाद कोई ऐसी सरकार आई है जो किसानों को इस्तेमाल ना करके किसानों की उपज का उचित मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध हुई है। और साथ में ये तय किया है कि आप अपने तय रेट पर, MSP सरकार बता रही है, उस रेट पर अपना अनाज बेचें और उसमें मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी शर्तों पर। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन में बात आई थी उत्तर प्रदेश की। महाराजगंज के राम गुलाब जी किसान थे जो शकरकंद का उत्पादन करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी जो ये शकरकंद थी वो 10 से 15 में बिकती थी, लेकिन अहमदाबाद की कंपनी आई है, उसने 25 रुपये में हमारी उपज और अपने घर से उठाया। ये कैसे संभव पाया है? ये इसलिए संभव पाया कि कृषि सुधार बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। तो मेरा एक ही संदेश भी है और निवेदन भी है कि आप विपक्षी पार्टियों के जाल में बिल्कुल ना जाएं और ये जो बीच में बिचौलिए हैं और दलाल हैं, इनकी जो रोजी रोटी बंद हुई पड़ी है, उसकी वजह से ये आपको बरगला रहे हैं। मुझे भरोसा भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन करके, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के किसान बिल्कुल भी जो है दिग्भ्रमित नहीं होगा और नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहेगा।